नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में इस्तेमाल होने वाले 10 बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स के बारे में। और ये सारे परफ्यूम्स जो है वो लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे आपको। अब बहुत सारे स्टेट्स में, खासतौर पे अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो भुवनेश्वर ओडिशा से मैं बिलोंग करता हूं, और यहाँ पर मॉनसून जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। लाइक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रहा है। टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो चुका है, ह्यूमिडिटी काफी बढ़ चुका है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दिन के समय में काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है और काफी ह्यूमिडिटी भी रहता है, जिसकी वजह से काफी स्वेटिंग भी होता है। तो वैसा भी सिचुएशन होता है, और इसके साथ बारिश का बौछार भी कभी कभार हो जाता है दिन में। और शाम को अगर बारिश होता है तो मौसम काफी ज्यादा ठंडा पड़ जाता है और वेदर भी काफी विंडी हो जाता है। अब इस लिस्ट में मैं जितने भी परफ्यूम्स फीचर करने वाला हूं वो किसी भी रैंक्ड ऑर्डर में नहीं है। देखिए, मैंने बहुत कोशिश किया है इन परफ्यूम्स को रैंक करने के लिए, लेकिन एक्चुअली सच कहूं तो जितने भी परफ्यूम्स मैंने मेंशन किया है आज के वीडियो में वो सारे के सारे अच्छे हैं। तो अगर आप इनमें से अपने बजट के हिसाब से जो भी परफ्यूम आप लेंगे, आप किसी तरीके से निराश नहीं होंगे। और बारिश के मौसम में जो भी वेदर कंडीशंस मैंने डिस्क्राइब किया है अभी ऐसे वेदर कंडीशंस में ये काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। वीडियो अंत में अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे चल के मेरे चैनल से कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। नंबर 10 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑल्टरनेट फ्रेग्रेंसेस की तरफ से कोका कोला प्राइवेट ब्लेंड। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है इसका खुशबू कैसा होगा। बेसिकली आप इमेजिन कीजिए, जो शॉपिंग मॉल्स में कैंडी शॉप्स होते हैं उसमें एक कोका कोला फ्लेवर वाला कैंडी मिलता है। जब उसे च्यू करते हैं तो उसमें जो एक थोड़ा सा खट्टा, एक हल्का शुगरी स्वीट कोका कोला वाला जो फ्लेवर आता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के हर्बल नुएंसेस भी पता चलता है। साथ ही साथ काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पर 2 स्पाइसी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, वो है क्लव और सिनेमन का। एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक मिक्स्ड ब्लेंड मुझे महसूस होता है, काफी खूबसूरत लगता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी सारे बाल्समिक, हल्का सा एक इंसेंसी, थोड़ा सा एक रेजिनस खुशबू महसूस होता है और बैकग्राउंड में कुछ हल्के फुल्के वुडी और मस्की नुएंसेस महसूस होता है, लेकिन बाकी के नोट्स के साथ उसको अच्छे से मिलाया गया है। सो एक वेल बैलेंस्ड, एक वेल ब्लेंडेड खुशबू मुझे लगता है। दाम के हिसाब से इसका जो क्वालिटी है मुझे काफी अच्छा लगता है। देखा जाए तो ये परफ्यूम बाकी के यूजुअल परफ्यूम्स जो लोग सजेस्ट करते हैं उससे ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि काफी कम ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोका कोला का जो नोट है वो प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। ये उनमें से एक है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आप इसको बिल्कुल एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। लॉन्जेविटी लगभग 6-6.5 घंटे का मुझे आसानी से मिल जाता है। कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतर लॉन्जेविटी मिलेगा। और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। कपड़ों पर ये लंबे समय तक लिंगर करता है। ज्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इवनिंग टाइम के लिए ये एक प्रेफरेबल चॉइस है। ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप कहीं डिनर डेट्स पे जा रहे हैं जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, थोड़ा सा इंटीमेट मोमेंट्स आप एंजॉय करते हैं, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ घर बैठे एक मूवी एंजॉय कर रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ बारिश के मौसम में रात के टाइम पे, तो ये उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। तो बेसिकली अगर आप उन लोगों में से है जिनको कोका कोला वाला खुशबू पसंद आता है और आप वैसा ही खुशबू एक परफ्यूम में तलाश कर रहे हैं, तो इस परफ्यूम के साथ आपका तलाश खत्म समझिए। सो ये है अल्टरनेट फ्रेग्रेंस की तरफ से कोका कोला प्राइवेट ब्लेंड। नंबर 9 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से ऊद एडिशन। इसका औदे बर्फ का कॉन्सेंट्रेशन है
और ये फुल बॉटल आपको लगभग 750 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब बेसिकली दिस इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ अ नीश फ्रेग्रेंस दैट इज नोन एज जर्ज ऑफ मोर देन वर्ड्स, लेकिन उसके कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें एडिशनल स्वीटनेस है। अब इसका खुशबू को अगर मैं डिस्क्राइब करूं बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से, तो इमेजिन कर लीजिए क्रीड अवेंटस का डीएनए को अगर एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ऊद रोज के कॉम्बिनेशन के साथ अगर मिक्स किया जाए और उसका जो ड्राई डाउन है उसमें एक हाई क्वालिटी सैंडलवुड का जो एक क्रीमी थोड़ा सा एक स्वीट मस्की खुशबू को अगर ऐड किया जाए, एक वुडी खुशबू को ऐड किया जाए और उसके साथ कुछ और पाउडरी थोड़े से ड्राई वुडी मस्की नुएंसेस को भी मिक्स किया जाए, तो एग्जैक्टली इसी तरीके का खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। हल्के फुल्के एम्ब्री नुएंसेस भी यहाँ पर ड्राई डाउन में पता चलता है, जो इस खुशबू को काफी ज्यादा कंफर्टिंग और एक लग्जरियस वाइब प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका एक बहुत ही एक रिच, सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस और एक किस्म का सेंसुअल वाइब है इस परफ्यूम का। काफी एक्सोटिक लगता है, कोई भी क्लाइमेट में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देता है। इट्स वेरी रोबस्ट इन इट्स परफॉर्मेंस। लॉन्जेविटी आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और लोगों को नोटिस करवाने वाला खुशबू है, हो सकता है लोग इसको स्मेल करके थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे जाए। एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है इस परफ्यूम में। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ज्यादातर इवनिंग टाइम पे अगर आप कोई स्पेशल ओकेजन अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई मैरिज फंक्शंस या रिसेप्शंस अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पे जा रहे हैं, खासतौर पे डिनर डेट पे, कोई लग्जरियस होटल में अगर आप जा रहे हैं या फिर कोई एक स्पेशल इवेंट में अगर आप जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये परफ्यूम जो है बहुत ही बढ़िया है। सो अगर आपको एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ऊद रोज कॉम्बिनेशन वाला एक स्वीट, थोड़ा सा एक ड्राई वुडी पाउडरी सैंडलवुड बेस्ड खुशबू अगर आपको पसंद आता है विद द क्रीड अवेंटस डीएनए, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से ऊद एडिशन। अब नंबर 8 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्यूजन परफ्यूम्स की तरफ से डेजर्ट गार्डन। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 700 रुपए के प्राइस से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब ये बेसिकली उनका क्लोन है लुई विटॉन कैक्टस गार्डन परफ्यूम का और बहुत ही अमेजिंग खुशबू है इसका। इसमें एक बहुत ही शार्प सिट्रसी खुशबू मिलाया गया है लेमन ग्रास का और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक और जूसी वाइब्रेंट सिट्रसी खुशबू को मिक्स किया गया है बर्गमो का। अब ये दोनों जो सिट्रसी खुशबू है वो थोड़ा सा बिटर महसूस होता है, लेकिन काफी ज्यादा जेस्टी, ब्राइट, थोड़ा सा स्पार्कली और वाइब्रेंट महसूस होता है और काफी रिफ्रेशिंग लगता है। अब इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में आता है तब इसमें मेट का जो खुशबू है उसको भी काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है। अब बेसिकली मेट का जो खुशबू होता है वो एक टिपिकल ग्रीन टी लीव्स का जो खुशबू है उसको वो मिमिक करता है और इसके साथ साथ हल्का फुल्का इसमें सूंधापन भी महसूस होता है और बाकी के जो भी सिट्रसी नोट्स हैं इस परफ्यूम में उसको ये मेट इंग्रेडिएंट जो है पूरी तरह से बूस्टअप कर देता है। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉम्पोजिशन लगता है, लेकिन जिस तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जैसा ये परफ्यूम हवा में घुलता है उसकी वजह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट मोगरा या फिर रजनीगंधा जैसे एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया खुशबू है, काफी एक काम, एक रिलैक्सिंग, सूदिंग, एक ऑलमोस्ट लाइक बोलते हैं ना एक मेडिटेटिव किस्म का खुशबू जैसा ये महसूस होता है। सो परफॉर्मेंस इससे मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। लॉन्जिविटी लगभग 6.5 से 7 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट करके रख देता है और जब मूव करते हैं तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस के लिए अगर आप एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं जिसका खुशबू काफी काम, थोड़ा सा सूदिंग है, तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही अगर आप अपने घर पे अपने बालकनी पे बैठे हुए हैं, बाहर एकदम मूसलाधार आकार में बारिश हो रहा है, अच्छा खासा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और बारिश में जो गीली मिट्टी वाला जो खुशबू है ना वो भी प्रॉपरली महसूस हो रहा है और आप अपने बालकनी में बैठ के
एक छोटा सा टी टेबल पे आप आराम से चाय और पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब जन्नत का शेयर करवा देगा ये, इतना बढ़िया खुशबू है, बहुत ही एक काम और सीरीन किस्म का एक वाइब देता है। ओवरऑल देखा जाए इस प्राइस पॉइंट पे जिस तरीके ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक सिंपल मिनिमलिस्टिक ब्लेंड है, मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। सो ये है फ्यूजन परफ्यूम की तरफ से डेजर्ट गार्डन। नंबर 7 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा गॉड ऑफ एसेंस की तरफ से स्पेल बाउंड। इसका एक्सट्रैक्ट द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब ये बेसिकली मैं कहूँ कि एक ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट क्लोन है किलियंस एंजल शेयर परफ्यूम का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। काफी स्मूथ खुशबू लगता है, इसका एक बूजी, स्पाइसी, स्वीट, वुडी किस्म का खुशबू है। लेकिन ओरिजिनल एंजल शेयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा थिक महसूस होता है और हल्का सा एक जैमीनेस इसमें मुझे फील होता है, और साथ ही साथ इसमें वुडी नोट्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर वनीला का जो स्वीट खुशबू है उसको भी थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लॉन्जिविटी ऑलमोस्ट 8 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए एक मॉडरेट सिया जिसका रहता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग इस खुशबू को ऑलमोस्ट 2.5-3 फीट की दूरी से बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। एक नोटिस करवाने वाला, थोड़ा बहुत एक कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाला खुशबू है। एक अच्छा खासा सेंट बबल ये आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो बारिश के मौसम के ठंडे शामों में जो रिसेप्शंस होते हैं या पार्टीज होते हैं उसमें आप इसको पहनकर जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं क्लबिंग के लिए जा रहे हैं तो उस सिचुएशन के लिए भी ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। काफी एक रिच, कोजी, लग्जरियस, एक गोurmandish, थोड़ा सा एडिबल और एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि काफी स्मूथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, कम दाम पे एक महंगा कॉम्पोजिशन जैसा मुझे ये लगता है। सो ये है गॉड ऑफ एसेंस की तरफ से स्पेल बाउंड। नंबर 6 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा डैडी परफ्यूम की तरफ से प्लेयर्स। इसका एक्सट्रैक्ट द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और डिस्काउंट वगैरह होके ये जो फुल बॉटल है ये आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज से आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये बेसिकली एक क्लोन है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर परफ्यूम का, लेकिन इसके जो भी नुएंसेस हैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कैप्चर किया गया है। इसके शुरुआत में जो भी सिट्रसी खुशबू महसूस होता है वो ज्यादा जूसी और ज्यादा वाइब्रेंट महसूस होता है, और एक खटास है इस परफ्यूम में, लेकिन उतना ज्यादा फ्रूटी महसूस नहीं होता है। ब्लैक करंट का जो खुशबू है थोड़ा सा मेलोड लगता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्टार एनिस की वजह से एक स्पाइसी खुशबू भी बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। सेटल होने पर इसमें से हल्का फुल्का जैस्मिन के व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस भी पता चलता है, और इसके बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से एक टोन डाउन किया गया एक मेटालिक खुशबू भी बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है। अब इसके ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब इसमें से एक बहुत ही क्लीन, वुडी, ग्रासी, वेटिफिर का खुशबू का भी इस्तेमाल किया गया है, और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्लीन, सोपी, व्हाइट मस्क का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी स्मूथ लगता है और अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इससे परफॉर्मेंस मुझे बहुत बढ़िया मिलता है। लॉन्जिविटी लगभग 8.5 से 9 घंटे का मिल जाता है स्किनर कपड़ों पे मिला के, और प्रोजेक्शन जो है वो भी सेमी बीस्ट मोड है। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर कैजुअल यूज के लिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा, और डे टाइम यूज के लिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सो बारिश के मौसम में जो ह्यूमिडिटी होता है दिन के टाइम पे उसको ये काफी अच्छे तरीके से काउंटर करता है। सो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है ब्रांड की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अजमल सिल्वर शेड परफ्यूम से हेडेक हो जाता है और आपको सिमिलर क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का क्लोन चाहिए जो हेडेक ना देता हो, स्मूथ लगता हो और ज्यादा वेल बैलेंस्ड फील होता हो, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो ये है डैडी परफ्यूम की तरफ से प्लेयर। नंबर 5 पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा
विव्स अरोमा की तरफ से मिस्टीरियस मस्क। ये उनका प्राइवेट ब्लेंड का परफ्यूम है। इसका एक्सट्रा परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 850 से 900 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसका जो खुशबू है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक लगता है। इसका जो ओपनिंग है उसमें बहुत सारे ब्राइट और वाइब्रेंट, थोड़ा सा जेस्टी सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बर्गमो और मैंड्रिन की कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मिले जुले व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस, खासतौर पे लिली ऑफ द वैली और जैस्मिन का खुशबू महसूस होता है। बैकग्राउंड में काफी हद तक गुलाब जल का जो एक खुशबू है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर 2-3 तरीके के अलग अलग मस्की नुएंसेस को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत में एक क्लीन, एक सोप की व्हाइट मस्क की खुशबू महसूस होता है और जब ये धीरे धीरे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा एक एनिमलिक मस्क की खुशबू भी प्रॉपरली पता चलता है। सो ऐसा लगता है कि व्हाइट मस्क और ब्लैक मस्क के जो नुएंसेस हैं दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ और काफी बढ़िया भी लगता है। अब इसके साथ यहाँ पर अपने ड्राई डाउन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक हाई क्वालिटी सैंडलवुड का खुशबू का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक पाउडरी वनीला का जो खुशबू है, हल्का सा जो स्वीटनेस है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली पता चलता है। अब बेसिकली ये जितने भी मस्की, सैंडलवुड और जो फ्लोरल नुएंसेस हैं इस परफ्यूम में, वो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है उसमें थोड़ा सा एक अगरबत्ती जैसा खुशबू भी महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक फ्रेश येट बहुत ही कोजी और एक कंफर्टिंग किस्म का खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जेविटी लगभग 9 से 9.5 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी सेमी बीस्ट मोड है। हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक। और थ्रू आउट दी परफॉर्मेंस पीरियड ये आपके चारों तरफ लगभग 1.5-2 फीट का एक अच्छा खासा सेंट बबल बना के रखता है। थोड़ा सा थिक खुशबू है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादातर इवनिंग टाइम के लिए या फिर अगर थोड़े से दिन में अगर क्लाउडी स्काई है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है, विंडी वेदर में अगर आप इसे यूज करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आता है। ज्यादातर मैं कहूँगा कि अगर आप बारिश के मौसम में कोई स्पेशल फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या फिर अगर आप ह्यूमिड या विंडी वेदर में एक सिग्नेचर सेंट लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा यूनिक स्मेल करता हो, तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है विव्स अरोमा का मिस्टीरियस मस्क। नंबर 4 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा द परफ्यूम एक्सपीरियंस की तरफ से डेनिम एक्स। अब बेसिकली आप जानते हैं रॉडनी भाई जो है उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द परफ्यूम एक्सपीरियंस, जहां पर काफी अच्छे तरीके से बहुत सारे मेनली मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स का रिव्यू करते हैं और बहुत ही जेन्युइन रिव्यूज देते हैं। ये उन्हीं का एक क्रिएशन है जो आफ्टर शेव को ये मिमिक करता है। वो एक बहुत ही क्लासिक आफ्टर शेव है एंड दैट इज डेनिम ओरिजिनल आफ्टर शेव। सो बेसिकली ये एक ऐसा खुशबू है जिसे हम सब लोग कहीं ना कहीं स्मेल करके बड़े हुए हैं, तो काफी एक नॉस्टैल्जिया इवोक करने वाला खुशबू है और इसमें काफी खूबसूरत तरीके से क्लीन, ट्रांसपेरेंट सिट्रसी खुशबू को मिक्स किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन एरोमेटिक एलिमेंट्स को भी यूज किया गया। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाइन, जेरेनियम या तो स्पीयरमिंट या तो यूकैलिप्टस और उसके साथ साथ हल्का सा एक मेडिसिनल रोजमेरी का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया एक दूसरे के साथ। एक प्रॉपर बैलेंस्ड मिक्स्ड ब्लेंड यहाँ पर मुझे महसूस होता है। अब इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें काफी सारे वुडी और मस्की नुएंसेस उभर कर बाहर आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइसी खुशबू, खासतौर पे क्लव का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है और इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक क्लीन लेदरी खुशबू के साथ साथ बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में लाइक जस्ट अ टच ऑफ इंसेंस खुशबू भी यहाँ पर थोड़ा सा महसूस होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है और इसका जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है और उसी की वजह से इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। लॉन्जेविटी तकरीबन 7.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है कपड़ों पे और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करता है या फिर अगर आप हाई हीट में इसे यूज करते हैं तो 3 फीट की दूरी तक भी ये परफ्यूम आसानी से प्रोजेक्ट कर सकता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। नोटिस करवाने वाला खुशबू है बट एक जेनेरिक परफ्यूम है और काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है।
बहुत ही जेनेरिक खुशबू है, लेकिन एक मास प्लीजिंग, एक क्लासिक डीएनए है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है, लाइक इवन इफ इट इज अ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड यहाँ पर बनाया गया है, और दाम के हिसाब से इसका जो क्वालिटी है, जैसा ये परफॉर्म करता है, मुझे ये एक पैसा वसूल परफ्यूम जैसा लगता है। सो ये है द परफ्यूम एक्सपीरियंस की तरफ से डेनिम एक्स। नंबर 3 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका ये फुल बॉटल आपको लगभग 800 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब ये एक टिपिकल क्लासिक फूजर स्टाइल और एक बॉर्डरलाइन बार्बरशॉप किस्म का खुशबू है। बेसिकली आप इमेजिन कीजिए, जो गाय लारोश ड्रकार नोर परफ्यूम है, उसके साथ अगर सैपिल सॉलिड के डीएनए को मिक्स कर दिया जाए और उसमें जो भी ग्रीन, एरोमेटिक, अर्थी, मॉसी एलिमेंट्स जो भी है उसको और ज्यादा बूस्टअप किया जाए, और जितना भी सोपी खुशबू है उसको पूरी तरह से मेलोडाउन कर दिया जाए, और इसके साथ साथ क्रीड वाइकिंग का मिड नोट्स का जो ट्रांजिशन आता है उसमें जो भी ग्रीन, स्पाइसी, फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं उसको अगर यहाँ पर मिक्स कर दिया जाए, थोड़े से स्पाइसी नुएंसेस को थोड़ा सा एम्प अप कर दिया जाए, और इसके साथ साथ हल्का सा एक हींग का खुशबू को अगर ऐड कर दिया जाए, तो ऐसा खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे इन विच आई कैन एक्सप्लेन दिस फ्रेग्रेंस। और बेसिकली मैं कहूँ कि थोड़ा सा शार्प, एक पंची किस्म का खुशबू है, और रिलेटिवली एक मैच्योर ऑडियंस को ये थोड़ा सा अपील करता है। लाइक आई रेकमेंड दिस परफ्यूम टू पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 30। परफॉर्मेंस इससे मुझे अच्छा मिलता है, लॉन्जिविटी लगभग 7.5-8 घंटे का बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो बीस्ट मोड है, हवा में आसानी से 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। नोटिस कराने वाला खुशबू है, और मेन चीज ये कि जो इंडियन वेदर है, जो बारिश का मौसम है, उसमें जो एक कड़क ह्यूमिडिटी होता है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होता है, उसको ये बहुत ही आसानी से काउंटर कर लेता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस है। ज्यादातर डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर रेगुलर इवनिंग वेयर के लिए आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, और इससे अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको मैक्सिमम 4 या 5 फुल स्प्रेस करने का जरूरत है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। सो बेसिकली एक पैसा वसूल परफ्यूम है, पर ये आपको समझना होगा कि आपको अगर शार्प, थोड़ा सा पंची, एक क्लासिक फूजर स्टाइल खुशबू अगर आपको पसंद है, थोड़ा सा मैच्योर डीएनए आपको अगर अच्छा लगता है, तो ये परफ्यूम आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। सो ये है मोहम्मद अल कमर की तरफ से रॉयल ब्लैक। नंबर 2 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेंटारी की तरफ से इथेरियल ऑरिस। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब बेसिकली ये एक इंस्पायर्ड वर्जन है नार्सिसो रोड्रिगेज ब्लू नोयर परफा वर्जन का, लेकिन इसमें काफी सारे ट्विस्ट्स हैं। इसका बिल्कुल शुरुआत में काफी सारे जेस्टी, लाइम, बर्गमो और लेमन पील का एक सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, और इसके साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हरी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डामम का खुशबू को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया है, और यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ, वार्म एंड ऑलमोस्ट बटरी आइरिस का जो खुशबू है वो भी यूज किया गया है, और ये आइरिस का जो खुशबू है वो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा प्रोमिनेंटली पता चलता है। अब जैसे ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब इसमें थोड़ा सा वुडी और अर्थी नुएंसेस उभर कर बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेटिफर, सीडर वुड एंड गायक वुड, और इसके साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट, मस्की खुशबू भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक रिलेटिवली क्लीन और कंफर्टिंग किस्म का खुशबू है, और मैं कहूँगा कि ज्यादातर बारिश के मौसम में किसी भी ओकेजन्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एक मेट्रोसेक्सुअल डीएनए है, और मैं कहूँगा कि जो ह्यूमिड, थोड़ा सा ठंडा और एक विंडी वेदर जो होता है ना मॉनसून का, उसमें ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता है। लॉन्जिविटी आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हाँ में 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। थिक खुशबू है, इसलिए अगर आप चलते हुए जाएंगे तो एक डिसेंट सा सियाज भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। सो ऑल इन ऑल
एक नोटिस करवाने वाला खुशबू है और बहुत ही बढ़िया एक स्मूथ, इनऑफेंसिव और मास प्लीजिंग खुशबू है। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे इसका खुशबू और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। बस ये है कि आपको पाउडरी डीएनए पसंद आना चाहिए। सो ये है सेंटारी का इथीरियल ऑरिस। नंबर 1 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाल्सक परफ्यूम्स की तरफ से मॉसी वाटर। इसका एक्सट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। अब बेसिकली आप इमेजिन कीजिए एक रिवर फ्लो कर रहा है, उसका जो एक बहुत ही खारा, एक फ्रेश, ब्रीजी, एक्वाटिक खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है और उसके आसपास जो पत्थर होते हैं उनमें काई जमा होता है। तो एग्जैक्टली वो मॉसी, हर्बल, थोड़ा सा अर्थी खुशबू इसमें महसूस होता है। उसके साथ आप इमेजिन कीजिए एक फ्रेशली काटा गया बैम्बू का जो खुशबू है, जो थोड़ा सा ग्रीन, एक वुडी नुएंस प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पर प्रॉपर्ली पता चलता है। और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही क्लीन, ग्रासी, वुडी, वेटिवर के खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। अब इन तमाम खुशबू के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे व्हाइट फ्लोरल खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो एरोमेटिक नोट्स हैं जिनके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं वो एक पाउडरी और थोड़ा सा मस्की और एक हल्का सा सोपी नुएंस भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही काम, क्लीन, सूदिंग, थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक प्लेजेंट खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और बारिश का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें ये काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। लॉन्जेविटी आराम से 7-7.5 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है। हवा में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद भी ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आता है और आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस परफ्यूम का विप्स आपको मिलता रहेगा। तो मैक्सिमम इस परफ्यूम का अगर आप कपड़ों पे 5 या 6 फुल स्प्रेस कर लेंगे तो इससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर मैं सजेस्ट करूंगा कि डे यूज के लिए बहुत ही बढ़िया है। डेली यूज सिचुएशंस के लिए या फिर ऑफिस के लिए अगर आप एक स्मूथ, माइल्ड खुशबू पसंद करते हैं, या फिर अगर आप आफ्टरनून में किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या फिर कोई स्पेशल फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अंडररेटेड खुशबू है और ये जो ब्रांड है बाल्सक परफ्यूम्स, इसके बारे में ज्यादा लोग रिव्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशबू जो है फोरफ्रंट में डेफिनेटली आना चाहिए। सो ये है बाल्सक परफ्यूम्स का मॉसी वाटर। तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का परफ्यूम वीडियो और आशा करता हूं आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है। वैसे आपने अगर इन परफ्यूम्स में से कोई भी परफ्यूम यूज किया है पहले से तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और भी कोई सवाल जवाब है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आपका सबसे फेवरेट मॉनसून फ्रेग्रेंस क्या है जो मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।